नमस्कार। बिग बॉस 16 के आज रात के एपिसोड में हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि अगर दांत टूट जाता है किसी का तो बाप रे बाप इतना मेजर उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है कि आदमी अपना सामान वामान सब पैक करके बाहर जाने की प्लानिंग करता रहता है। कॉफ़ी की बोतल तू छुपा के रख ले, बाद में कभी काम आएगी, मैं जा रही हूँ, मेरे को वाइब्स आ रही है। मुझे जब ये टीना ये नौटंकी कर रही थी ना कि उसका दांत टूट गया है, ये है वो है, उसको बाहर जाना पड़ेगा, इतना यहाँ पर ड्रामा कर रही थी, ये कपड़े लित्ते पैक कर रही थी, पर्सनल डेंटिस्ट है, क्या पता वो आए नहीं आए। फिर बिग बॉस बाथरूम एरिया में, नॉर्मली मेडिकल रूम में बुलाते हैं, वहाँ पर वॉशरूम एरिया में डॉक्टर आता है। तो आप यही समझ जाएं कि ये टीना की जो चोट है वो कितनी रियल है और कितनी फर्जी है। वैसे यहाँ पर ये जो टीना बोल रही थी ना कि मेडिकल रीज़न के ऊपर शायद वो जा सकती है, यही बात तो शालीन ने कही थी ना 2-3 दिन पहले कन्फेशन रूम के अंदर। तो आप समझ जाएं कि मेडिकल रीज़न के नाम पर कुछ भी, आप नाखून भी कट जाए तो वो मेडिकल रीज़न हो सकता है, उसके बिना पर आप बाहर जा सकते हो। अब टीना दत्ता जो कि कह रही है कि वो वाइब आ रही है उसको, वो बाहर जा सकती है, ये सब देख करके आपको ये नहीं लग रहा कि कल के एपिसोड में शिव ने एक ब्लंडर कर दिया था? ये सारी बातें मैं कल के रिव्यू में भी कर सकता था, लेकिन इन्हीं बातों से आज का रिव्यू शुरू करते हैं, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि टीना और शालीन के क्या रिएक्शंस होंगे। जिस तरह से शालीन यहाँ पर कोने कोने में अपना दुखड़ा रो रहा था, एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा था कि भाई शालीन को भी निकल जाना चाहिए था। लेकिन जब आपने कल के एपिसोड में देखा था, इसने स्टैन ने लिया था शालीन का नाम, निम्रत ने और सुम्बुल ने लिया था टीना का नाम, और अर्चना ने लिया था शालीन का नाम। मतलब शालीन को 2 वोट थे और टीना को भी 2 वोट थे, और सौंदर्या का नाम लिया था प्रियंका ने और शिव ने, मतलब सौंदर्या को भी 2 वोट मिले थे। अब अगर हम आज की परिस्थिति में बात करें, क्या आपको नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा वाला ये ब्लंडर कर दिया था कल शिव ठाकरे ने? जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर शिव ठाकरे निम्रत से आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, अपना ब्लेजर फेंकने के बजाय, अगर वो भी टीना का नाम लेता तो फिर सौंदर्या बच जाती और टीना बाहर जाती। टीना की नौटंकी जो आज उसने करी है, और टीना के साथ में ये जग्गा को तो सुरखाब के पर निकल आए हैं, और किस कदर ये टीना, अर्चना और ये जग्गा कैसे बुली कर रहे थे शालीन को। मेरे को एक सेकंड के लिए शालीन के ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आया। स्पेशली शालीन ने जब एक बात कही ना कि यार एक लड़का निकल के आ रहा है, वहाँ पीछे से 2 लड़कियाँ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आजा आजा, कम ऑन कम ऑन। मतलब यही चीज़ कोई लड़का कर देगा ना तो उसे ईव टीजर बोला जाएगा, मोलेस्टर बोला जाएगा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, तेरी माँ बाप ने यही सिखाया है क्या? लेकिन लड़कियां करें तो वो फन है। और ये सदी की सबसे महान महिला जो कुछ दिन पहले शिव से कह रही थी कि अर्चना बॉडी शेम करती है, ये करती है, वो करती है, आज जब स्टैन जा रहा था टॉवेल लपेट के, तो अर्चना क्या कर रही थी? क्या वो बॉडी शेमिंग नहीं थी? आज जब स्टैन की बॉडी शेमिंग की जा रही थी, तो ये सदी की सबसे महान महिला जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि अर्चना बॉडी शेम करती है, पर्सनल जाती है, आज ये सदी की सबसे महान महिला उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि दांतें फाड़ फाड़ करके हंस रही थी। और टीना दत्ता द ब्रांड क्लास वाली कैसे वहां पर हंस रही थी। आप इमेजिन कीजिए, अगर ये जो 3 लड़कियां यहाँ पर स्टैन की बॉडी शेमिंग या फिर जो शालीन को टारगेट कर रही थी, बुली कर रही थी, इन चीज़ों का अगर 1% भी किसी लड़के ने कर दिया होता ना तो वो मिसोजिनिस्ट है, मोलेस्टर है, ये है वो है, दुनिया भर का। एंड इन सारी चीज़ों के दर्शन आपने आज के एपिसोड में देख लिए। जब ये अर्चना टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करे, वो शिव का मजाक उड़ाए, वो सब चलता है, वो मस्ती में है, वो मजाक है। लेकिन शालीन भनोट अगर कुछ बोल देता है, ओ माय गॉड, ये बदतमीजी हो गई शालीन, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, वाह वाह वाह। इतनी दोगली, इतनी लीचड़, इतनी घटिया जग्गा को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है? वैसे जग्गा के ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा बातें और कर देता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था जहां पर जग्गा, विकास, मन का टकला, मन की टकली उसकी वाइफ, राजीव वडातिया, अंकित, ये सारे एक ही पीआर एजेंसी से जुड़े हुए हैं। और कैसे ये जग्गा और प्रियंका चाहर चौधरी, जिसने एक फेक नैरेटिव चला दिया कि निम्रत अकेली कभी ना खेली, निम्रत एक्चुअली में अकेली आई तो थी, ये जग्गा और प्रियंका चाहर चौधरी आई अपने अंकी के साथ। उसके बाद आपने देखा था 31 पर राजीव वडाती आता है, कान में कुछ बोल करके जाता है, उसके साथ साथ विकास, मन का टकला भी आ जाता है, 2-3 वीक साथ में रहता है। मतलब आप देखें कि कितना, मतलब पूरा कुनबा जोड़ दिया है बिग बॉस ने इस जग्गा के सपोर्ट में। और रही सही कसर सलमान खान ने वीकेंड का वार में पूरी कर दी, जब सलमान खान ने इस जग्गा को एक्सपोज करने के बजाय अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने का एक लालच या फिर कहें कि एक ऑफर दे दिया है। और ये खबर सुनते से जग्गा तो 7वें आसमान पर फुदकने लग गई है। इतना एरोगेंस, इतना घमंड आ चुका है इस प्रियंका चाहर चौधरी को। और इस घमंड का एक ही रीजन है, क्योंकि शीतल अय्यर की कृपा है। दुनिया भर के पीआर ठुल्ले यूट्यूबर सब उसके सपोर्ट में कूद पड़े हैं, या फिर ये कहें कि सबको जग्गा जो कि गरीब
गरीब है, उसकी बहन के लिए वो पैसे कमाना चाहती है, लेकिन पीआर टीम के ऊपर लाखों रुपए वो फूके जा रहे हैं। तो ये जगह कितनी फेक है। दुनिया जहान में बोलती फिरती है कि अकेली है, अकेली है, अकेली, लेकिन कैसे पूरा कुनबा जोड़ करके रख दिया बिग बॉस ने। मतलब ऐसा है कि बिग बॉस एक टाइम पर एक रियलिटी शो हुआ करता था, लेकिन अब बिग बॉस के अंदर कुछ भी रियल नहीं बचा है। बिग बॉस टोटली फेक और स्क्रिप्टेड हो चुका है। हम तो यहां पर यही बात कर रहे थे कि शालीन और टीना बाहर से सारी सेटिंग करके आए हैं। शालीन और टीना को तो माइल्स पीछे छोड़ दिया है प्रियंका चहार चौधरी ने, जैसी वो सेटिंग करके और प्री प्लान सेटिंग करके आई है। अंकी कहिए, विकास कहिए, उसकी वाइफ कहिए, राजीव बटातिया कहिए, सृजता कहिए और सलमान खान, मतलब एक साथ इतने लोगों का सपोर्ट है उसको, उसके बावजूद वो किस बेशर्मी से बोल देती है कि वो अकेली खेली। और हाँ, टीना का नाम कैसे भूल गया मैं। और हाँ, 2 वीक पहले तक ये शालीन भी सखी सखी करता पीछे घूम रहा था। तो इतने सारे लोगों का इसको सपोर्ट मिला है, उसके बावजूद ये प्रियंका चहार चौधरी दुनिया के सामने ढिंडोरा कैसे पीटती है कि वो अकेली है, अकेली अकेली, जबकि वो नेक्स्ट लेवल की चीप महिला है। इनफैक्ट महिला के नाम पर कलंक है ये प्रियंका चहार चौधरी, टीना दत्ता और अर्चना गौतम। और मेरा तो बड़ा मन करता है कि वो चोमू चूसले जैसे लोग जो इसको सदी की सर्वश्रेष्ठ महिला बोलते हैं, इन साले अगर ये मेरे को मिल जाए ना, इतनी चप्पलें मारू ना चोमू चूसली को, मार मार करके भड़ता बना दो ऐसे लोगों का जो इस सदी के सबसे गलिच्छ महिला को सर्वश्रेष्ठ महिला बोलकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आज के एपिसोड में भी आपने देखा कैसे बुली कर रही थी, हर चीज में उंगली कर रही थी। लेकिन ये करे तो वो मस्ती है, सामने से कोई कर दे तो वो बदतमीजी हो जाती है, वो घटिया हो जाता है, उसकी लैंग्वेज खराब हो जाती है। ओ माय गॉड, इतना नेक्स्ट लेवल का फेक नैरेटिव ये फेक महिला वहां पर फैला रही है। लेकिन सलमान खान कुछ नहीं बोलेंगे। सलमान खान क्या पता शायद गेम खेल रहे हो या फिर इसके प्रियंका के साथ एक प्रैंक कर दिया हो, यू नेवर नो। क्योंकि प्रियंका को थोड़ी सी हवा क्या मिलती है ना, वो बौखला जाती है। और उसकी संगत में टीना, बाप रे बाप, नेक्स्ट लेवल की फेक। और अर्चना, बाप रे बाप, वो लोगों को चीरने फाड़ने की बातें करती रहती है, लेकिन यहाँ छिपकली को देख करके फटके फलावर हो गई और एकदम बंदरिया की तरह कूदती फिर रही इधर उधर, लोगों को चीरने फाड़ने की बात करती है, छिपकली देख करके फटके फलावर हो जाती है। वाह वाह वाह। और हाँ, यहाँ पर आपने एक चीज और देखी होगी, जिस तरह से ये टीना और ये सदी की सबसे महान महिला जो कभी गलत नहीं जाती है, वो हमेशा नियमों का पालन करती है। कैसे यहाँ पर ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे। और ये सफेद घोड़ा और काला घोड़ा क्या है? क्या ये काले घोड़े का मतलब स्टैन तो नहीं है? क्योंकि सांवला है थोड़ा सा स्टैन। तो नेशनल टीवी पर 2 लड़कियां, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, लेकिन यही चीज अगर लड़के अलग अंदाज में कर दें कि सफेद कुत्ती या फिर काली कुत्ती, तो फिर क्या होगा फिर है? ऐसी बातें सुनकर हर कोई उन लड़कों को मिसोजिनिस्ट बोल देगा, शोवेनिस्ट बोल देगा, लेकिन इन लड़कियों को अरे वो तो लड़कियां हैं, चिल डीएसके, लड़कियां हैं यार, गर्ल्स टॉक तो होता रहता। लड़कियां करे तो गर्ल्स टॉक, लेकिन लड़के करे तो अरे कैरेक्टर खराब है तेरा। वैसे इस एपिसोड में ये जो बुलीज गैंग है लड़कियों का, यहाँ पर अर्चना, इसने कौन सा दूध का पैकेट कमाया था क्या? दूध एक्सपायर हो गया है, पनीर फट जाएगा, दूध फट जाएगा, देख रहे हो बिग बॉस? बताइए, वो अर्चना जिसने अपने बूते इस घर के अंदर कुछ भी नहीं कमाया है, वो किस मुंह से ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि दूसरे लोग जिन्होंने टास्क परफॉर्म करके दूध या जलेबी जो कुछ जीता हो वो सब ला करके अर्चना के हवाले कर दें? अर्चना कुछ अपनी चीज शेयर करती है क्या? अर्चना तो 24 घंटे प्लानिंग प्लॉटिंग में लगी रहती है। और अर्चना का दोगलापन देखिए, अगर शालीन, शिव और स्टैन के साथ बैठ रहा है तो वो मंडले में घुसना चाहता है, लेकिन ये अर्चना किस हिसाब से निम्रत के तलवे चाट रही है। ये वही अर्चना है जिसने शिव की कैप्टनसी, अब्दू की कैप्टनसी, साजिद की कैप्टनसी खराब करने की भर की कोशिश करी, लेकिन अंकी की कैप्टनसी में चुप रही, कुछ नहीं कर। एंड अब यही अर्चना निम्रत के जबरदस्त बूट लेकिंग कर रही है, तलवे चाट रही है। क्या वो भी मंडली में आने के लिए कर रही है क्या? मतलब अर्चना के लॉजिक देखिए, अगर शालीन शिव से या एमसी से बात कर रहा है तो वो मंडली में घुसना चाहता है, लेकिन अर्चना कहीं नहीं घुसना चाहती है, इसलिए वो निम्रत की कैप्टनसी को खराब नहीं करना चाहती है। जो डस्टबिन के कीड़े वाला जो सीन था, अगर यहाँ पर शिव की कैप्टनसी होती ना तो ये अर्चना बवाल करके रख देती, लेकिन यहाँ निम्रत की कैप्टनसी थी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये कोई बात नहीं से मेरे को एक बात और याद आई, जिस तरह से निम्मो और टीना इस एपिसोड के स्टार्ट में वो पाउडर रूम में साफ सफाई के ऊपर पूरा कॉन्वर्जेशन अंग्रेजी में करते हैं। बिग बॉस बार बार टोकते रहते हैं कि टीना और निम्रत हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो, लेकिन दोनों ही सो कॉल्ड हिंदी टीवी एक्ट्रेसेस अंग्रेजी में ही बचर बचर करती रहती हैं, जिसमें कि निम्मो तो कैप्टन है और बिग बॉस ने कहा था निम्मो मेरी नजरें आपके ऊपर गड़ी रहेंगी। लेकिन क्या बिग बॉस ने कोई एक्शन लिया? नहीं, बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बिग बॉस ने थाली में सजा करके निम्मो मैडम को कैप्टनसी दी है। इतनी जल्दी वो निम्मो को फायर नहीं करना चाहते। यहीं पर अगर शिव होता तो बिग बॉस पहली फुर्सत में फायर कर देते। तो आप देखें कि बिग बॉस का भी नेक्स्ट लेवल का दोगलापन, टीना और निम्रत घर की कप्तान खुद रूल उल्लंघन कर रही है, लेकिन बिग बॉस की माँ की आंख वहां पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी।
नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वर्कआउट सेशन चलता रहता है दो चुड़ैलों के बीच में। मतलब आप देखिए, काम कुछ नहीं करना है लेकिन खुद को एकदम फिट फाट बना करके रखना है, जहाँ शिव और अर्चना का आर्ग्यूमेंट भी होता रहता है। यहीं पर हमने देखा था कि शालीन के पीछे पड़ जाती है सदी की सबसे महान महिला, जबकि इसका तो कोई लेना देना भी नहीं था। शालीन बात कर रहा है अर्चना से, ये जबरदस्ती बीच में कूद जाती हैं और शालीन का कहना सही था कि प्रियंका के खुद को कोई मुद्दे होते नहीं है, उसे दिखने के लिए कूदना है। तुमने बदतमीजी कर दी, तुम रूड थे, तुम ऐसे थे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी। अरे कैसी भी हो, तेरे से तो नहीं थी ना। मैं सच बता रहा हूं, जिस तरह से आज शालीन को इतना सारा ह्यूमिलिएशन या फिर टॉर्चर या जो बुली किया गया है ना, ये देख करके मेरे को वाकई में उसके ऊपर तरस आ गया। और आप देखें कि घर के अंदर लड़के मेजोरिटी में कम हैं, ये फीमेल्स ज़्यादा हैं, तो फीमेल्स मतलब अपने मेजोरिटी का फ़ायदा उठा रही हैं। हर तरीके से लड़कों को जलील किया जा रहा है। ये तो ठीक है कि शिव थोड़ा काफ़ी मैच्योर है और बढ़िया तरीके से, क्या कि उसको एक्सपीरियंस भी है, तो वो चीज़ों को हैंडल कर रहा है। लेकिन शालीन भनोट इन चीज़ों को ले नहीं पा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसका दुख दर्द हम समझ सकते हैं। वीकेंड का वार में शालीन ने ये बात कही भी थी कि यार ये मेरी वाइफ पर जा रही है, ये मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करे, मैंने इससे कौन सी चीप चीज़ मांगी थी, मैंने इससे क्या बोला क्या नहीं, मतलब ये मेरे पीछे 3 दिन से मेरी बातें कर रही है, लेकिन वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। सलमान खान ने बड़े ही प्यार से इस टॉपिक को हाईलाइट ही नहीं करा, एक रिएक्शन तक नहीं दिया। जाहिर तौर पर इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है किसका, टीना का और जग्गा का, क्योंकि जग्गा को तो सलमान खान ने हिंट और दे दी कि बाहर मिलना, तुम्हारे लिए कुछ काम है हमारे पास। इस बात से जग्गा को क्या लगा कि भैया वो बहुत सही जा रही है, सलमान खान ने कुछ अच्छा देखा होगा इसलिए उसे पिक्चर ऑफर कर रहे हैं। जबकि कितनी सफाई से ये जग्गा टीना के ब्लंडर या फेक पंती, एक बार भी इसने जग्गा ने नहीं पूछा टीना से कि टीना जब तेरे को सब पता था कि शालीन फेक है तो तू उसके साथ अधरंगी अवस्था में डांस क्यों करती थी। लेकिन टीना से ऐसे सवाल जवाब करने के बजाय टीना से दोस्तियां निभाई जा रही हैं। टीना इतनी गलत है, इसके बावजूद दोस्तियां निभाई जा रही हैं। और एक्टिंग तो देखो मैडम की, जब वो टीना बोलती है ना कि मैं जाने वाली हूं, मेरे दांत का इश्यू, अरे बाप रे, ऐसे वो वहां पर रिएक्शन दे रही थी जैसे पता नहीं कितने 7 जन्मों की सहेलियों। जबकि ये वही टीना है जिसके बारे में ये फेक फेक बोला करती थी, और ये टीना भी वही टीना है जो कि अर्चना और इसको सौंदर्या और प्रियंका इन तीनों से लड़ती रहती थी। लेकिन जुम्मा जुम्मा अभी 4-5 दिन पुरानी दोस्ती है, उसमें देखो इतना मतलब प्यार उमड़ रहा है। ये अगर दोस्ती निभाए तो वो दोस्ती है। लेकिन जैसा कि वूड वालों ने आज के एपिसोड का कैप्शन डाला, शिव तू दोस्ती निभा बस, तू कभी सच का साथ मत देना, तू बस दोस्ती निभा बस। लेकिन क्या जग्गा दोस्ती नहीं निभा रही? कल के एपिसोड में जानते हुए कि शालीन और टीना फेक हैं, इसने टीना को बचाया, क्या वो दोस्ती निभाना नहीं था क्या? एंड आज के एपिसोड में जब ये अर्चना बॉडी शेम कर रही थी, इसने अर्चना को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका, क्या वो दोस्ती निभाना नहीं था क्या? और ये टीना जो कि इतनी ज़्यादा जहरीली है, इतनी ज़्यादा फेक है, जो कि 24 घंटे माहिन को माय गोलू माय बेबी ये वो करके वो चिपकी रहती माहिन से। माहिन पॉटी करके गई थी, तो ये सदी की सबसे महान महिला बोल नहीं सकती थी इसको, टीना को, अरे यार तुम उसके साथ ज़्यादा खेलती हो, जाके साफ कर दो? नहीं, उसको कुछ नहीं बोला। क्या ये दोस्ती निभाना नहीं था क्या? खुद ये दोस्ती निभाए तो चलता है। लेकिन जो हमने प्रोमो देखा, जो कि एक्चुअली में आज ये चीज़ें आनी थी, जो कि कल आएंगी, जहाँ पर शिव से ये लड़ रही है कि तो दोस्ती निभा रहा है, क्या आपने दोस्ती नहीं निभाई क्या? आप तो मतलब फेक दोस्त बनाती हो, दोस्तों को बस के नीचे फेंक देती हो, और फिर भी दोस्ती दोस्ती की पिपड़ी बजाती रहती हो कि मैं लड़की के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा, ये प्रियंका बोल रही है कि लड़की के खिलाफ ये कुछ नहीं सुनेंगी, लेकिन सुंबुल लड़की नहीं है कि जाओ कैमरे के सामने रोज आके रोने का टैलेंट दिखाओ। या फिर अर्चना कितनी बॉडी शेम करती है, घटिया है, गलिच्छ है, ये ऐसे ऐसे बात करती, पर्सनल जाती है। एंड जिस टीना को आज ये अपनी सहेली मान करके चल रही है, जब टीना मंडली का हिस्सा थी तो ये जगह टीना को भी पानी पी पी करके कोसा करती थी, लेकिन आज देखो टीना इनकी एकदम खास सहेली हो चुकी है। मतलब आप प्रियंका को देखें और टीना को देखें, और इन्हें देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई मौका परस्त, मतलबी या बहुत ज़्यादा मीन कैसे हो सकता है। ये टीना जो आज बड़ी सती सावित्री बनी फिर रही है, पिछले 15 वीक से इसने कैसे शालीन को इस्तेमाल करा है, शालीन बनावट, यू मेक मी फॉल इन लव, और जब काम निकल गया तो ऐसे मतलब दुत्कार रही है जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल करके फेंक दे। मतलब ऐसी ही लड़कियां फिर समाज में मीटू मीटू के एलिगेशंस कैसे लगा देती हैं, वुमन कार्ड कैसे खेलती हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप चाहे तो देख लीजिएगा कि कैसे बिग बॉस के अंदर इस टीना ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी, कैसे ये आए दिन आलिंगन करना, और आपने सबने देखा है। लेकिन अब इस टीना को शालीन फूटी आंख नहीं भाता है। लेकिन ये बात ना ये जग्गा समझ रही है। सलमान खान ने समझाने की कोशिश करी ज़रूर थी, और अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करण जौहर जब आया था ना, और उसने इसको, अर्चना को और इस जग्गा को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कि यू टू गर्ल्स आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक, तो उसके बाद ये चने के झाड़ पर चढ़ गई थी। उसी तरह मुझे लग रहा है कि सलमान खान ने जो पिछले वीकेंड जो बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं इस जग्गा के लिए, हीरोइन मटीरियल ऐसा वैसा, आपको भूलना नहीं चाहिए कि बिग बॉस खुद खेल रहे हैं और सलमान खान भी खेल रहे हैं, साम दाम दंड भेद।
तो कहीं ये कोई परफेक्ट वाला सेटअप तो नहीं है जिसके जाल में ये जग्गा फँस गई है, ये समझ रही है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बाहर बहुत अच्छी लग रही हूँ। क्या पता सलमान खान ने यहाँ पर एक सेटअप टाइप का कुछ खेल दिया हो, जैसे आपको याद हो अर्चना को जब वापस लाए थे तो वो गेम खेला था उन्होंने जिस जाल में ये जग्गा फँस गई थी और फिर कैसे एकदम घनघोर लेवल से एकदम ब्लेंडर पे ब्लेंडर करती गई। फिर सलमान खान ने इसके 2 वीकेंड ज़बरदस्त क्लास लगाई थी। दोगली बोला था, डबल स्टैंडर्ड वाली, चूरन बेचने वाली, चूरन देने वाली, फिर एक गद्दी पर बिठा दिया था। मतलब मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि पिछले वीकेंड सलमान खान ने जो बोला ना इसको जग्गा को, वो एक प्रैंक था। क्या पता भाई साहब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है? आप भी अवश्य बताइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जग्गा कहिए, अर्चना कहिए, टीना कहिए, ये नेक्स्ट लेवल की फेक महिलाएं हैं और ऐसी ही महिलाओं की बदौलत हमारे देश में आए दिन आपको जैसे ज़ोमैटो केस हुआ या लखनऊ केस हुआ, जहां पर लड़कियां अपने लड़की होने का फ़ायदा उठा लेती हैं और लड़का बेचारा कुछ करे ना करे हमेशा उसके ऊपर ही ब्लेम आ जाता है। जैसे कि आज के एपिसोड में शालीन ने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट ये जब मुद्दा बनाया इसने जग्गा ने, तब भी शालीन ने अर्चना को आईना ही दिखाया था, क्योंकि शालीन वहां पर जब कह रहा था ना कि शिव ऐसा कुछ जिंदगी में करेगा कि तुम रिग्रेट करोगी कि तुम नहीं कर पाई, शिव ने कर लिया। अब यहां पर शालीन ने क्या गलत बोल दिया? जस्ट बिकॉज की शालीन ने अच्छी अंग्रेजी में जवाब दे दिया और इसको अर्चना को जवाब नहीं आया, ओ माय गॉड शालीन तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, वो मस्ती कर रही थी, वो मस्ती कर रही थी तो शालीन भी मस्ती कर रहा था। मतलब अपने हिसाब से कितनी जल्दी वो रूल बदल लेती है ये जग्गा। ये सारी चीजें मेरे साथ साथ आपको भी दिख रही होंगी और बिग बॉस को भी दिख रही हैं। बिग बॉस ने तो यहाँ पर टोंट मारी दिया ना कि बताइए सदी की सबसे महान महिला नॉमिनेशन डिस्कस कर रही है, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, और ये वो महान महिला है जो कि कभी गलत नहीं होती है, कभी रूल नहीं तोड़ती है, हमेशा सच्ची चीज का साथ देती है। लेकिन कितनी सहूलियत से नॉमिनेशन डिस्कशन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। अब जरा जग्गा से थोड़ा निम्रत के ऊपर आ जाते हैं। निम्रत यहाँ पर एपिसोड में शालीन को समझाने की कोशिश करती है कि अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, और हमने जो प्रोमो देखा था ना जहाँ पर शिव का और निम्मो का और स्टैन का थोड़ा आर्गुमेंट होता है, लेकिन एपिसोड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे कि प्रोमो में दिखाया गया था। यहाँ पर निम्रत क्लियरली बोलती है कि अब्दू से उसकी मम्मी की बात हुई थी तो मैं थोड़ा सा अलग हट करके चल रही हूँ सो दैट ऐसा ना लगे वैसा ना लगे। यहाँ पर स्टैन थोड़ा सा आई थिंक गर्म हो गया था, लेकिन बाद में ये निम्मो जाती है कान पकड़ के सॉरी वॉरी। और हाँ, हमने यहाँ पर शिव का एक जेंटलमैन साइड देखा जब ये निम्रत छोटे कपड़े पहनती है, और हमने अक्सर देखा है कि निम्रत को शायद इस तरह के कपड़े जमते नहीं हैं या फिर इन कपड़ों में वो कंफर्टेबल नहीं रहती है। मेरा ये मानना है और इस बारे में मैंने ट्वीट भी करा कि जब आप ऐसे कपड़े पहनते हो जहां पर आपको आगे जैकेट या पिलो लगाना पड़े, तो आप ऐसे कपड़े पहनते ही क्यों हो? दुनिया में जीन्स कहिए या सलवार सूट कहिए या साड़ी कहिए, ऐसे कपड़े खत्म हो गए क्या? जब निम्रत को इतना अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? ये तो अच्छी बात है कि वहां पर शिव ठाकरे था, द जेंटलमैन शिव ठाकरे, जो कि पिलो फेंक देता उसके ऊपर कि बेटा तू अपनी इज्जत संभाल ले। लेकिन जिस तरह से ये लोग कपड़े पहनते हैं, ये कोई पहली बार नहीं देख रहा हूँ। जब वो बल्ब फ्यूज वाला टास्क चल रहा था तब भी हमने देखा था, सृजिता कहिए या प्रियंका कहिए या टीना कहिए, सब कुछ जैकेट या कंबल जैसा लेकर के बैठ गए थे, बिकॉज उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे थे। तो ऐसे कपड़े आप पहनो ही मत ना, लेकिन पहनना भी है, फिर जगह जगह कपड़े नीचे खींचना भी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो कुछ भी पहने, आप कौन होते बोलने वाले? बिल्कुल मैं कुछ नहीं होता बोलने वाला, लेकिन मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाला होता हूं। तो जैसा मेरे को देखेगा वैसा मैं बोलने का अधिकारी तो हूं। और ये चीजें बिग बॉस यानी कि नेशनल टीवी पर दिख रही हैं, और अगर नेशनल टीवी पर कुछ चीज दिखाई दे रही है तो उसके बारे में नेशन के हर इंसान को अपना ओपिनियन देने का पूरा अधिकार है। तो ये जो जैज जो कुछ देंगे ना भाई, वो कुछ भी पहने, आपको क्या? ऐसे ही मैं कुछ भी बोलूं, आपको क्या है कि नहीं? एनीवे, एपिसोड में वापस आ जाते हैं। तो आके कर क्या लेंगे, क्योंकि एपिसोड में और तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि ना कोई टास्क हुआ है ना ही कोई एक्टिविटी हुई है। सिर्फ ये जो 3 लड़कियां हैं इन्होंने शालीन को बुली करने की कोशिश करी है। ये लोग थोड़ी देर के लिए शिव और स्टैन को भी चिढ़ाना चाहते हैं। इनफैक्ट स्टैन के ऊपर तो ये डोरे डालती है, स्टैन यू लुकिंग गुड। मतलब बेफालतू में हंसती रहती है यार, बाहर से सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आई है। इनफैक्ट उसके लिए अंदर अडातिया कहिए या फिर विकास मन का टकला, उसकी वाइफ इसका जग्गा का इंस्टाग्राम पेज वगैरह मैनेज करती है। विकास मन का टकला, विकास मन की टकली यानी विकास की वाइफ कहिए, राजीव अडातिया कहिए, सृजिता कहिए, अंकित कहिए, इन लोगों के साथ में शहनाज कौर गिल का नाम भी ऐड कर लीजिए। वो भी जब गेस्ट बन के आई थी, प्रियंका प्रियंका कर रही थी। प्रियंका और शहनाज दोनों बाहर से एक दूसरे को जानते हैं, फोटो वगैरह सबने ले रखे हैं। और हाँ, कुछ टाइम के लिए सखी सहेली भी थे। मतलब आप देखें सबसे बड़ी मंडली इसकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये दूसरों को बोलती मंडली में जाओ, मंडली में घुसो, दोस्ती निभाओ।
खुद कैसे क्या है आपको सब दिख रहा है। तो मतलब आप देखें वो कितनी ज़्यादा फेक है, लेकिन घमंड देखो भाई साहब। जैसे हम कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का, कंस का भी नहीं टिका। मैं उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब इस जग्गा का भी घमंड टूटे। और इस जग्गा की जोड़ीदार अर्चना और टीना, वो तो नेक्स्ट लेवल के निठल्ले और फालतू पदार्थ हैं। ये अर्चना तो इतनी ज़्यादा हवा में उड़ती रहती है, काम की न काज की, उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि यार पूरे साल पढ़ाई हम करें, पास ही हो जाए। अच्छा, कौन सी पढ़ाई करी तुमने? तुम तो यहाँ बीच में फेल हो गई थी। तुमको तो जबरदस्ती में ग्रेस मार्क्स दे करके सलमान खान ने दोबारा से री एंट्री दे दी है, अदरवाइज तुम्हारा पत्ता तो कब का कट चुका था। लेकिन गलतफहमी ऐसी है इसको, अर्चना को, जैसे कि पूरा शो ये रन कर रही है। शिव अगर वहां पे टॉयलेट में गया तो लाइट बंद कर देती है, फिर अर्चना की बातें देखो आप, मतलब क्या बोलूं यार। इसके बारे में एक थंबनेल डाली थी मैंने, यही हगेंगे, मतलब वो हगना, पॉटी का कलर ऐसा, स्टूल, ये बातें वो करती है। और ऐसी तो हंसी हंसती है। एक वो राक्षसनी है जग्गा, और दूसरी है राक्षसनी है हग्गा। मेड फॉर ईच अदर है भाई साहब। मंजू अंजू कुंभ में बिछड़ी बहनें सही किनारे पर आकर के मिल गई हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल ये जग्गा हग्गा टीना मिलकर के निम्रत से कैप्टनसी छीन पाते हैं या नहीं छीन पाते हैं। जहां पर ये जग्गा जो है वो शिव से कह रही कि दोस्तियां निभाओ, दोस्तियां निभाओ। आपने भी तो दोस्ती निभाई ना मैडम, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बोल दिया, टीना को बचा ही लिया ना, जबकि टीना तो सबसे फेक है। शालीन को आप ब्लेम कर रही हो हर चीज के लिए, लेकिन सलमान खान ने तो हर चीज के लिए टीना को ब्लेम किया था। लेकिन जितनी सफाई से या दबंगई से आप शालीन को बोलते हो कि हर चीज का ब्लेम बेचारी लड़की पर आ रहा है, मैं लड़की के हक में आवाज उठाऊंगी, तो भाई सलमान खान से भी बोलती ना कि सलमान खान आपने इसके ऊपर ब्लेम कैसे डाल दिया है, आपको शालीन पर ब्लेम डालना चाहिए। लेकिन नहीं, सलमान हमारे भगवान। अच्छा हाँ, शायद यही डायलॉग सुन करके सलमान खान ने इस जगह को पिक्चर ऑफर कर दी होगी, या फिर कोई प्रोजेक्ट जो है वो बाहर ऑफर करेंगे। और इसी घमंड में ये मोहतरमा इतनी हवा में उड़ रही है भाई साहब। वैसे एक बात कही जाती है कि आदमी 60 का होने आता तो सठिया जाता है। मुझे लग रहा है कि सलमान खान 60 के पहले ही सठिया गया है। ये जग्गा जो कि एनाबेल भूतनी पिशाचिनी के रोल के लिए परफेक्ट है, सलमान खान इसमें कहां से एक्ट्रेस या फिर हीरोइन मटेरियल ढूंढ लिया सलमान खान ने। सलमान खान की बुद्धि भी मतलब भ्रष्ट हो रखी है। और सलमान खान के बारे में वो कौन आया था एस्ट्रोलॉजर, बोला जून के बाद आपके सितारे बहुत टॉपर होंगे। सलमान खान के सितारे जितने भी टॉपर होने थे ना, वो बीते 10-15 साल में हो चुके हैं। अब सलमान खान का ये, जितने भी खान है ना, उनका करियर ढलान पर आने वाला है। तो ये एस्ट्रोलॉजर जो आया था वो कितना फेक था, फर्जी था। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपना आज का रिव्यू खत्म कर देता हूं, क्योंकि और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें तो थी नहीं। सिर्फ यहाँ पर इन 3 लड़कियों ने शालीन को बुली करने की कोशिश करी है। शालीन का दिल टूट गया। लेकिन कहते ना कि शेर आया वाली कहानी, एक बच्चा जो सुनाया करता था रोज शेर आया, एक दिन हकीकत में शेर आ गया, किसी ने यकीन नहीं किया। उसी तरह शालीन जो कि डे 1 से कभी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वो कब रियल है कब फेक है, तो उसकी बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो शालीन के आंसुओं पर, उसकी हरकतों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन आज एक्चुअली में मुझे लगा कि वो दिल से रो रहा था, वो डिप्रेशन में जा रहा है, और एक्चुअली में उसको इन टीना ने और इन लड़कियों ने बुली कर दिया है। और टीना दत्ता कितनी दोगली है, तुमको सिगरेट पीना है तो थोड़ी देर उधर घूम लो जाकर के ना। स्टैन से बोलती है, स्टैना इसको बोल दो कि बाहर निकले, क्यों स्टैन तेरे बाप का नौकर है क्या, तू खुद जाकर के बोल देना, सुट्टा तुमको पीना है। और शालीन वहां पर सिगरेट पी रहा है तो वो बैठी रहेंगी वहीं। कोई लाइन तो नहीं लगी थी जैसे कि बीएमसी शौचालय में लाइन लगती है, कोई लाइन नहीं लगी थी। जाओ अपने अंदर चाय कॉफी पीकर या चाय कॉफी बना करके पानी वानी पी करके आ जाओ, तब तक वो स्मोकिंग कर लेगा। लेकिन नहीं, वहीं बैठेंगी, उसके बाद टोंट मारेंगी, कमेंट मारेंगी, और उसके बाद वुमन कार्ड खेलना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट लेवल के वुमन कार्ड खेले हैं आज इसने, प्रियंका ने और टीना ने, और शालीन को जबरदस्ती में बलि का बकरा बना दिया गया है। क्या कहना है आपका इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से शिव और स्टैन ने यहाँ पर शालीन को संभाला, शिव ने उसकी निम्रत की इज्जत भी संभाली, मिस्टर जेंटलमैन का किरदार निभाया। लेकिन कल के एपिसोड में अगर शिव ठाकरे थोड़ा समझदारी का परिचय देता, क्योंकि निम्रत और सुंबुल के 2-2 वोट थे, अगर एक वोट शिव का और आ जाता तो टीना या शालीन में से किसी का जाना पक्का हो जाता, एंड मोस्ट प्रॉब्ली टीना ही जाती। तो वही यहाँ पर जगह अकेली पड़ जाती, वो बौखला जाती, वो फिर से एकदम है ना कोप भवन में चली जाती, यानी आइसोलेशन बोर्ड में चली जाती। एंड क्या पता अपने सपोर्ट सिस्टम यानी कि टीना के चले जाने के बाद वो किसके पास आती, अर्चना के, सौंदर्य के, या फिर शालीन के पास आती, या फिर मंडली में आती। ये चीजें इंटरेस्टिंग होती, मतलब शो को काफी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। लेकिन शिव ने कल ब्लंडर कर दिया। लेकिन आज वो थोड़ा अच्छा लगा है, कॉमेडी कहिए, मस्ती मजाक कहिए, फन वगैरह सब कुछ बहुत सॉर्टेड था। और हाँ, शालीन को अपने साथ रखना, इंसानियत का तकाजा, उसकी हालत देख करके उसे अपने साथ रखना, उसका साथ देना, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। इन चीज़ों के बारे में क्या है आपके रिएक्शंस, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।